नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। अब परप्रांतियों के खिलाफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। जब से थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सहायुक्त कल्पना पिंपले पर हमला किया था परप्रांतीय फेरी वाले ने, तब से राज ठाकरे ने तो परप्रांतीय फेरी वालों को एकदम से महाराष्ट्र से हटाने का ऐलान कर ही दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उनका साथ दिया था। और अब महाराष्ट्र में दिन पर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना कई मामले सामने आते हैं जो कि दिल को झकझोर कर रख देते हैं, जो कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या ये वही महाराष्ट्र है जहां लड़कियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ करती थी? क्या ये वही मुंबई है जहां लड़कियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ करती थी? अब आए दिन मुंबई में, महाराष्ट्र में, और वो भी सिटीज से ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि कभी पहले मुंबई जैसे शहर में सामने नहीं आए थे। पहले गांव खेड़े में ऐसे मामले सुनने को मिलते थे, लेकिन अब मुंबई में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जब से साकीनाका का मामला हुआ है उसके बाद से तो कितने ही ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसने लड़कियों को, महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वही महाराष्ट्र है, क्या ये हमारा वही मुंबई है जो हमारे लिए एक समय पर इतना सेफ हुआ करता था कि हम रात को 2 बजे भी घर से निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, क्योंकि हम मुंबई में हैं। मुंबई में इस तरीके की हरकत पहले कभी इस तरीके के अपराध के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा मुंबई आखिर कहां खो गया, आखिर मुंबई करो को क्या हो गया। एक के बाद एक लड़कियों के खिलाफ अपराध के कारनामे, ऐसे कारनामे, ऐसी घटनाएं सामने आती है जो वाकई दिल को झकझोर कर रख देती है। साकीनाका वाला मामला, उसके बाद वसई का मामला, पुणे का मामला, उल्लासनगर, कल विले पार्ले, और आज एक बार फिर से पालघर से, बोईसर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 12 साल के बच्चे ने, एक 12 साल के नाबालिग ने 5 साल की लड़की का बलात्कार किया है। बोईसर पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। हालांकि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे बाल सुधार केंद्र जल्द ही भेजा जाएगा। लेकिन आखिर कब सरकार सख्त बनेगी, लगातार मांग किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र राज्य के सभी पुलिस कर्मचारियों के साथ एक बैठक ली थी, जिसमें गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल थे। ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नागपुर अधिवेशन में कोई सख्त कानून लाया जाएगा, क्योंकि राज्य में जो ये मामले बढ़ रहे हैं वो मुंबई की छवि, राज्य की छवि को खराब कर रहा है। सरकार इस मामले को लेकर, सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। हमने पुलिस महानिदेशकों से चर्चा की है, पुलिस के कर्मचारियों से चर्चा की है, उनकी सलाह ली है, उनके सलाह लेकर, उनसे बातचीत कर हम जल्द ही नागपुर में जो अधिवेशन होगा उसमें महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त निर्णय लाएंगे। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का उस बैठक के बाद फैसला आता है जिसमें परप्रांतियों पर जमकर हल्ला बोला गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को आदेश दिए। राज ठाकरे के सलाह पर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अमल करेंगे। राज्य में प्रवेश करते समय परप्रांतियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने परप्रांतीय नागरिकों के रिकॉर्ड रखने के आदेश दे दिए हैं। परप्रांतीय कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, इस बात का पुलिस रिकॉर्ड रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने पुलिस को ये आदेश दिया है। साथ ही रिक्शा चालकों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कहना है कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें रिक्शे का ज्यादा उपयोग किया जाता है, ज्यादातर रिक्शे शामिल रहते हैं। तो जिसके बाद अब रिक्शा चालकों पर भी सख्ती बरती जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं, वो जो महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं, वो वाकई
महाराष्ट्र की छवि खराब कर रहा है। महाराष्ट्र में महिलाएं अब वाकई डर डर कर रहने लगी हैं। जिस तरीके के मामले अब सामने आ रहे हैं दिन पर दिन, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये सलाह राज ठाकरे की मानी है। राज ठाकरे ने आज से एक साल पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था और वो पत्र लिखकर उन्होंने इसी चीज की मांग की थी, यही सलाह दिया था कि परप्रांतियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि वो लोग आते कहां से हैं, कहां जाते हैं, उनका एक बकायदा एक रिकॉर्ड बनाया जाए, जिसको लेकर अब जो कि हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, उसमें ज्यादातर जाना गया है कि अभी साकीनाका में भी जो दुर्घटना हुआ है, साकीनाका में भी जो रेप किया गया है 32 वर्षीय महिला का, उसमें भी जौनपुर का एक मोहन चौहान नामक व्यक्ति अपराधी है, जिसके बाद परप्रांतियों पर ही हल्ला बोला गया है। हम आपको राज ठाकरे का वो एक साल पहले का बयान भी सुनाएंगे, जब राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। पत्र लिखकर उन्होंने यही सारी सलाह दी थी, जिसका आदेश अभी मुख्यमंत्री ठाकरे ने पुलिस को दिया है। जे परप्रांतीय कामगार आहेत, ते परप्रांतीय कामगारांची परत येताना त्यांची तपासणी केल्याशिवाय महाराष्ट्रात त्यांना घेऊ नये आणि ते जेव्हा परत येतील किंवा आणले जातील त्यावेळेला त्यांची तपासणी केल्याशिवाय त्यांना आतमध्ये प्रवेश देऊ नये। त्याच्यानंतर त्याच वेळेला त्यांची राज्य स्थलांतरित कायद्याखाली नोंदणी करून घ्यावी, कारण हीच ती वेळेनंतर ते करता नाही येणार। आजपर्यंत सगळा मेस झाला होता, पण तो मेस मला असं वाटतं आता सुधारण्याची वेळ आहे, तर ती गोष्ट सरकारने तातडीने करावी। कि राज ठाकरे ने पिछले साल एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि परप्रांतियों पर नजर रखा जाए कि वो कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो अब जो कि अपराध बढ़ने लगा है महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ, उसके बाद ये निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिया है। लेकिन इस पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि हर बार परप्रांतियों पर ही निशाना क्यों साधा जाता है। क्या महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उसमें महज सिर्फ और सिर्फ परप्रांति ही शामिल होते हैं? उसमें क्या और किसी का हाथ नहीं होता? उसमें क्या सिर्फ परप्रांति का ही हाथ होता है? हर बार परप्रांतियों पर ही निशाना साधा। अब तो ऐसा लग रहा है कि परप्रांतियों को अपने ही देश में आने के लिए, महाराष्ट्र में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने परप्रांतियों पर हल्ला बोल दिया है। राज ठाकरे एक तरफ जहां कहते हैं एक फेरी वाले की गलती के लिए कि हम महाराष्ट्र से परप्रांतीय फेरी वालों का नामो निशान मिटा देंगे, हमने महाराष्ट्र में परप्रांतीय फेरी वालों को हटाने का अभियान शुरू किया है। हालांकि राज ठाकरे इसी चीज के लिए मशहूर है, काफी दफा, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार वो अपना परप्रांतीय प्ले कार्ड चल रहे हैं। पहली बार उन्हें काफी ज्यादा कामयाबी मिली थी, दूसरी बार कामयाबी थोड़ी कम मिली थी। अब जब तीसरी बार एक बार फिर से परप्रांतियों के खिलाफ राज ठाकरे ने हल्ला बोला है और उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी उनसे ताल से ताल मिला रहे हैं, तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। हालांकि साकीनाका वाला जो रेप केस आया है उसमें जौनपुर का एक आदमी, एक व्यक्ति जरूर अपराधी, वो दरिंदा जरूर जौनपुर का है, लेकिन एक की वजह से आप सभी को सजा नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं समाज में दरार लाने वाला भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं की सामाजिक दूरी, कहीं ना कहीं समाज में दरार आएगी। इस चीज को लेकर आगे जाके बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है, क्योंकि अपने ही देश में आपको आने के लिए इतना फॉर्मेलिटीज करनी होगी, आप पर नजर रखी जाएगी, जो कहीं ना कहीं विपक्षियों द्वारा हालांकि निशाना साधा जा रहा है। कल जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या आदेश दिए हैं पुलिस को, पुलिस महानिदेशकों को, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को क्या आदेश दिए हैं, परप्रांतियों के खिलाफ किस तरीके से नजर रखा जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री ठाकरे का आदेश। महिला के खिलाफ अपराध में रिक्शे का इस्तेमाल होता है, इसीलिए अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध रिक्शा चालकों। हालांकि पुणे की आपको बात बता दें तो पुणे में महज 5 दिनों में 600 रिक्शे को, अवैध रिक्शे को जब्त किया जा चुका है। पुणे में भी गैंग रेप की दिल दहला देने वाली घटना अभी से कुछ ही दिन पहले आई थी। साकिनाका रेप केस से 2 दिन पहले की घटना है, जहां 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था 12 लोगों ने मिलकर लगातार 48 घंटे तक, जो वाकई जिसमें 8 रिक्शा चालक शामिल थे, जिसमें रिक्शा चालकों का भी हाथ था। महिला के खिलाफ अपराध में रिक्शे का इस्तेमाल होता है, इसीलिए अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करें, ऐसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश है। लेकिन हालांकि अगर हमारी सलाह मानी जाए तो पार्किंग में जो कुछ भी कोई भी वाहन अगर अवैध तरीके से पार्क किए जाते हैं, रात को अगर बस पार्क किए जाते हैं, टेम्पो पार्क किए जाते हैं, तो उसमें भी इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो रिक्शे वालों को ही सिर्फ निशाना बनाना सही नहीं है। हालांकि ये भी एक ठोस कदम हुआ, क्योंकि अवैध चीजों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी आप साकिनाका वाला अगर हादसा ले लीजिए, घटना ले लीजिए, तो साकिनाका में टेम्पो में इस तरीके के घटना को, इस तरीके के अपराध को अंजाम दिया गया था। तो हालांकि एक रुख वो भी है, तो वहां भी नजर डालनी चाहिए। अब दूसरा आदेश देख लेते हैं कि दूसरा आदेश क्या है। लाइसेंस धारक जो रिक्शे वाले होंगे, लाइसेंस धारक के लिए स्थानीय पुलिस थाने में रिक्शे का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन स्थानीय पुलिस स्टेशन में कराना अनिवार्य होगा, यानी हर चीज का रिकॉर्ड जो है अब पुलिस को रखना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे जो अपराध है, उसके बाद ये सारे आदेश पुलिस को दिए हैं। अब अगला देख लेते हैं कि अगला क्या आदेश दिया है। तो पर प्रांतियों का रिकॉर्ड रखें, पर प्रांतीय कहां से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसकी जानकारी रखें, यानी इसका पूरी तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा कि अगर आप परप्रांतीय हैं, अगर आप दूसरे राज्य से आए हैं, तो पुलिस आपका पूरा रिकॉर्ड रखेगी बाकायदा कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज का आपके बारे में रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। परप्रांतियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के परिणाम। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के परिणाम में भी काफी देरी देखी जा रही है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के परिणाम सजा को लागू करने में, आगे की न्यायिक कार्यवाही में सुधार का भी आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के परिणाम सजा को लागू करने में, आगे के न्यायिक कार्यवाही में सुधार होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये आदेश है। आगे का देख लेते हैं कि आगे और क्या आदेश दिया है। नीति आयोग की बैठक होने वाली है, तो नीति आयोग की बैठक में फास्ट ट्रैक कोर्ट के कामकाज में नीतिगत बदलाव का सुझाव दिया जाएगा, क्योंकि हालांकि साकिनाका वाले केस जो अभी रिसेंट जो है हुआ है, जिससे पूरी महाराष्ट्र अभी स्तब्ध हो गई है, पूरा मुंबई स्तब्ध है इस वक्त, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केस को डाला गया है, ताकि जल्द से जल्द जो है कि मुंबई की निर्भया को इंसाफ मिल सके। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के कामकाज में नीतिगत बदलाव का सुझाव दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं कि अगला क्या दिया है आदेश। पुलिस पीड़िता का विश्वास जीतेगी। महिला पुलिस अधिकारी के लिए ये निर्देश या आदेश जारी किए गए हैं। महिला पुलिस अधिकारी जो है वो पीड़िता का विश्वास जीतेगी। उनसे जो भी बयान है, वो जो भी उनके साथ घटना है, उनसे एक महिला अच्छी तरीके से बता सकती है कि क्या उसके साथ हुआ है, अपनी आप बीती एक अच्छी तरीके से एक महिला के साथ वो शेयर कर सकती है। तो इसीलिए महिला पुलिस वालों को जो है, महिला पुलिस कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश ये है कि महिला पुलिस पीड़िता का विश्वास जीते, उनसे सारी जानकारी ले कि उनके साथ क्या घटना हुई है, और छोटी छोटी केस को है, छोटी छोटी शिकायतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस छोटी छोटी शिकायतों को नजरअंदाज करने के कारण आगे ऐसी बड़ी घटना सामने आ जाती है। अगला आदेश देख लेते हैं कि अगला आदेश क्या है। शक्ति कानून में भी सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में शक्ति कानून में भी बदलाव पर जोर दिया जाएगा। तो ये आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
पुलिस को दिए हैं ताकि जो क्राइम हो रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसके बाद हालांकि एक्शन में तो नजर आ रहा है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन वो एक्शन सिर्फ परप्रांतियों के खिलाफ लिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो ये डिसीजन है, उसका जो उन्होंने आदेश दिया है परप्रांतियों के खिलाफ, जो अपने भाई राज ठाकरे की सलाह उन्होंने मानी है। हालांकि कह सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ ये किसी अजूबे से कम नहीं है। हालांकि हमेशा देखा जाता है कि राज और उद्धव एक दूसरे के विरोध में ही रहते हैं, लेकिन इस बार परप्रांतियों के खिलाफ दोनों ने एक साथ मिलकर जंग का ऐलान कर दिया है। अब विपक्षी लगातार इस पर हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ प्रवीण दरेकर कहते हैं कि जितने भी महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, क्या ये जौनपुर से आए हुए लोग, यानी कि जैसे साकीनाका वाला घटना ले ले तो जौनपुर का ही अपराधी था, उसमें जौनपुर से आए हुए लोग और परप्रांतीय लोग ही करते हैं क्या? इस पर प्रवीण दरेकर ने निशाना साधा है कि ये कहीं ना कहीं समाज में दरार लाएगा। और विधायक अतुल भातखलकर, भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने समता नगर पुलिस थाने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मुख्यमंत्री ने परप्रांतियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। समता नगर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया है। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के इस आदेश से समाज में दरार आएगा। इस आदेश से भाजपा और अतुल भातखलकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अतुल भातखलकर ने इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए, मेट्रो मुंबई से बातचीत करते हुए क्या कहा है। नहीं, कल साकीनाका रेप केस के मामले में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के बैठक में यह कहा कि परप्रांतीय कहाँ से आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कड़ी नज़र रखो। इसका अर्थ क्या परप्रांतीय ही रेप करते हैं? रेप करने वाले को जात पात प्रांत धर्म मजहब कुछ नहीं होता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे कौन से प्रांत के हैं? उनके ऊपर भी आरोप है। संजय राठौड़ वो कौन से प्रांत के हैं? और इसके लिए लोगों को गुमराह बनाने का, कानून सुव्यवस्था महाराष्ट्र की चरमरा गई है, उसके ऊपर से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ रोकने के लिए इस प्रकार का बेबुनियाद बातें राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके लिए भारतीय फौजदारी दंड संहिता के 153 के तहत दो समाज में एनिमिटी पैदा करने के लिए, विद्वेष पैदा करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। ये तकरार लेकर मैं आज समता नगर में आया हूँ। यदि मेरे को जवाब नहीं मिलेगा तो 4 दिन के बाद मैं मुंबई उच्च न्यायालय में इसके लिए दरवाजे खटखटाऊंगा। देखिए, इस तरह के जो वक्तव्य मुख्यमंत्री जैसे बड़े आदमी करते हैं, तो क्या इससे प्रांतवाद बढ़ सकता है? डेफिनेटली प्रांतवाद तो बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में रहने वाले जो अन्य प्रांतीय लोग हैं, क्या वो सब रेप करते? शिवसेना के आधा डजन लीडर्स मेरे को मालूम है कि जिनके खिलाफ रेप की केसेस है, तो वो क्या अन्य प्रांतीय है? और इसके लिए मुख्यमंत्री खुद का अपयश छुपाने के लिए अन्य प्रांतियों के लोगों के ऊपर ये आरोप का ठिकरा फोड़ रहे। ये सबसे घिनौनी बात है, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के जनता की माफ़ी मांगनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इम्प्रूव करना चाहिए, ये हमारी मांग है। महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश और गोवा में भी आज शिवसेना चुनाव लड़ने की तैयारी करे, तो ये वक्तव्य क्या उनको परेशानी में डाल सकता है? नहीं, ये राजनीतिक प्रश्न है, उसका जवाब वही देंगे, मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैंने 153A के अंतर्गत एक आज तकरार दर्ज करवाई है। इसका सही जवाब मेरे को नहीं मिलेगा तो मुंबई उच्च न्यायालय के दरवाजे में खटखटाऊंगा। जी, तो ये था अतुल भातखलकर, जो कि भाजपा के विधायक है। उनका बयान हमने आपको सुनाया। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इनकी बात भी सही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये आदेश दिए, हालांकि ये जरूर समाज में दरार पैदा करने वाला जरूर है, क्योंकि राज ठाकरे हमेशा से वो परप्रांतियों के खिलाफ नजर आए हैं। और इस बार जो आदेश दिए हुए उसमें कहीं ना कहीं गलत जरूर है, क्योंकि
हर दफा परप्रांतीय ही गलत नहीं होते, हर जो रेप के अपराध होते हैं, हर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उसमें परप्रांतीय ही शामिल नहीं होते। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि काफी जो संजय राठौड़ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उन पर भी इस तरीके के आरोप लगाए हुए हैं, तो वो कौन से परप्रांतीय है। तो कई नेता ऐसे हैं जो कई लोग ऐसे हैं जो परप्रांतीय नहीं है, फिर भी उन पर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। तो परप्रांतियों पर ही हमेशा निशाना क्यों साधा जाता है? एक की वजह से हमेशा से लाखों को सजा क्यों दी जाती है? आप पता चला आप यहाँ पर परप्रांतियों पर नजर रख रहे हैं और वहां पर आपके ही प्रांत के लोग कुछ ऐसा कर चले जाए, लेकिन आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नजर तो आप परप्रांतियों पर रख रहे हैं, तो आप वैसे लोगों को कैसे रोकेंगे? ये भी एक सवाल यहाँ पर महज खड़ा होता है कि ये कोई तरीका नहीं हुआ महिलाओं के खिलाफ जो कानून है, जो अपराध है, उसे रोकने का ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमेशा परप्रांतियों को निशाना साधा जाता है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ एक मंच पर आ गए हैं परप्रांतियों के खिलाफ। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस तो दर्ज हुआ ही है। अब राज ठाकरे का हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। साकीनाका रेप केस पर उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि राज ठाकरे के सलाह पर मुख्यमंत्री ने हालांकि देरी से ही सही अमल जरूर किया है, तो देखना यह है कि राज ठाकरे का इस पर क्या रिएक्शन होता है और क्या अब ठाकरे परिवार परप्रांतियों के खिलाफ और भी ज्यादा हमलावर होने वाला है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि उद्धव ठाकरे के इस फैसले का, इस आदेश का, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस आदेश का क्या परिणाम होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज,